नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट से विलोम शब्द देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे 40 प्रश्न विलोम शब्द से रिलेटेड यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपीपी और अदर जो भी यूपी के एग्ज़ाम हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं। तो यह सभी विलोम शब्द आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं और यह जो है शब्द आपको 10 से 15 मिनट के अंदर या सब रिवीजन करा दिए जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मात्र 10 से 15 मिनट में यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि यूपीपी से संबंधित जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग चैनल में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर वहां से उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थक पूछा गया है। विपरीतार्थक आप सभी जानते होंगे विलोम शब्द को ही कहते हैं। तो नैसर्गिक का विलोम पूछा गया है, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द की पहचान करना है। तो निषिद्ध का जो विलोम रहता है वह रहता है विहित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वह बिल्कुल सही हो जाएगा, विहित। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द बताना है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा और आर्द्र जो रहता है वह होता है गीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आपको बता दिया जाए कि जो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है उष्ण, उष्ण का यदि आपसे विलोम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो उष्ण का विलोम होता है शीत। उष्ण का विलोम होता है शीत। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? तो आविर्भूत का जो सही विलोम शब्द होगा वह होगा तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तिरोभूत। ठीक है, और यदि पूछा जाए अनावृष्टि का तो क्या बताएंगे? अनावृष्टि, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपको डी में दिया गया है अनावृष्टि। तो अनावृष्टि का यदि विलोम पूछा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा अतिवृष्टि। ठीक है, तो अनावृष्टि का विलोम यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा अतिवृष्टि। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, अतिवृष्टि इसका आंसर हो जाएगा। और यदि अनास्था का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आस्था। ठीक है, और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। यदि आस्था दे दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? अनास्था। और अतिवृष्टि दे दी जाए तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि। इसी प्रकार से यदि आपको तिरोभूत दिया जाए और इसका विलोम पूछा जाए तो आविर्भूत आपको लगाना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरोभूत। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षणिक का सही विलोम शब्द बताना है। तो क्षणिक का जो सही विलोम होता है वह होता है शाश्वत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्षणिक मतलब कुछ पल के लिए या थोड़े समय के लिए, और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है शब्द क्षर, क्षर का विलोम यदि पूछा जाए तो क्या होगा? क्षर का विलोम होता है अक्षर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो अग्रज का आप सभी जानते होंगे विलोम क्या होता है? अग्रज का विलोम होता है अनुज। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो भौतिक का विलोम शब्द पूछा गया है। भौतिक का विलोम शब्द होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा या विलोम क्या होगा? तो प्राची का विलोम होता है प्रतीचि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतीचि आपको ध्यान रखना है। प्रतीचि होता है प्राची का विलोम शब्द। ठीक है, नवीन का यदि पूछा जाए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, आसान सा है। नवीन मतलब नया होता है, पुरातन हो जाएगा इसका विलोम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपके सामने दो दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आप यह वीडियो सुन रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको जो है सुनाई भी दे रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल में यदि यह शब्द आ जाता है, और शब्द यहाँ पर जो विलोम है काफ़ी आसान माने जाते हैं कि विलोम यदि 10 आ रहे हैं प्रश्न आपके विलोम से,
एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यदि 10 प्रश्न आपको आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो 8 आप सही कर ले रहे हैं, लेकिन 2 कहीं ना कहीं थोड़े टफ रहते हैं या आसान भी रहते हैं, तो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो वही छोटी सी सिली मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा। तो भूगोल का विलोम शब्द आप सभी जानते होंगे, होता है खगोल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भूगोल का होता है खगोल, ठीक है, भूगोल का होता है खगोल। अगला प्रश्न है कि सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपर्यार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो सहयोगी का जो विलोम होता है वह होता है प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर ए में जो प्रतियोगी दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है, ठीक है, प्रतियोगी, ध्यान रखिएगा, सहयोगी का प्रतियोगी, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है कि तृष्णा का उपयुक्त विपर्यार्थक शब्द पूछा गया है। तो तृष्णा का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा वितृष्णा, ठीक है, वितृष्णा। ये तृष्णा के आगे जो है वी लगा देना है, वही इसका विलोम हो जाएगा वितृष्णा, ठीक है। फिर चलते हैं, अगला प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम शब्द पूछा गया है। सृष्टि का विलोम होता है वितृष्णा, सृष्टि का यहाँ पर पूछा गया है, तो सृष्टि का होता है प्रलय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है प्रलय, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रलय। व्यष्टि जैसा कि आपको बताया जा चुका है पिछले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है कि इप्सित का विलोम शब्द पूछा गया। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा। तो इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनिप्सित। अगला प्रश्न है कि साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। तो साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि दिया गया है अलगाव। साहचर्य का अर्थ क्या होता है, मतलब कि एक साथ मिलजुल के रहना या काम करना या जो भी है, मतलब एक साथ रहना। अलगाव मतलब आप सभी जान रहे होंगे, अलग अलग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विराट का विलोम शब्द क्या होगा। तो विराट का अर्थ आप सभी जानते होंगे, विराट मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो विराट का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए वृहत नहीं होगा, ना वृहद होगा ना छोटापन होगा, क्षुद्र हो जाएगा। जिस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए विलोम शब्द, उसका उत्तर वही सेम लैंग्वेज का उसका विपरीत होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि विराट दिया गया है विराट, तो इसका क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आगे का विलोम शब्द क्या होगा। तो आगे का पूछा जा रहा है, आगे का विलोम होता है विज्ञ। सबसे कंफ्यूजिंग यदि वर्ड है, सबसे आपको भ्रमित करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला, तो यही शब्द है, आपको ध्यान रखिएगा, अज्ञ, ठीक है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन सेम लगते हैं, बहुत लोग इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर करेंगे, और कुछ लोग इसका बी भी करेंगे, लेकिन जो सही उत्तर इसका है वह है ऑप्शन नंबर ए, आगे का होता है विज्ञ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। देखिए उन्मूलन भी आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि एक होता है उन्मूलन और एक होता है उन्मीलन, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो इसका जो विलोम होगा तो आपको ध्यान देके चलना है कि उन्मूलन का होता है रोपण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो मैं इसमें बता रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो अभी आपको आगे आने वाला है, ठीक है, आगे मिलने वाला है, देखने को मिलेगा आगे। अगला प्रश्न है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमित शब्द का जो विलोम होगा वह होगा परिमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमित शब्द का विलोम होगा परिमित, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उन्मीलन, देखिए यहाँ पर आ गया, वहाँ बड़ा ऊ की मात्रा थी, वहाँ क्या लिखा था, उन्मूलन ऐसे लिखा हुआ था ना, ऐसे लिखा था, और यहाँ पर क्या है, ये बड़ा ऊ की मात्रा हटाकर यहाँ पर उन्मीलन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा, इसका विलोम होगा निमीलन। ऑप्शन नंबर जो डी में, जो विकल्प डी में जो दिया गया है निमीलन, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए अनुलोम का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम, यह भी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अनुलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस शब्द का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 4-5 कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, वह आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ का होता है विलोम कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, कृतज्ञ का कृतघ्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विग्रह का विलोम है। तो विग्रह मतलब कि अलगाव, ठीक है। तो विग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा संधि। संधि मतलब आप जानते हैं कि जुड़ना, मिलना, ठीक है। तो विग्रह मतलब अलगाव, संधि मतलब जुड़ाव। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए पर टिक करिएगा। विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है पुष्ट शब्द का विलोम है।
जो पुष्ट शब्द ये दिया गया है इसका विलोम पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षीण। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षीण। पुष्ट का विलोम क्षीण, पुष्ट का विलोम क्षीण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का शब्द का विलोम क्या होगा, ऋजु का विलोम क्या होगा आपको यह बताना है। तो सभी जानते होंगे आसान सा है, वक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋजु का विलोम वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपत्यका, उपत्यका का उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी विलोम क्या हो जाएगा, तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है अधित्यका, यह सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। जो मिश्रण दिया है उसे मिश्रण पढ़ा जाएगा क्योंकि नीचे से रा ऐसे लगी हुई है, तो मिश्रण का जो सही विलोम होगा वह यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुच्छ। ठीक है, रुच्छ इस शब्द का सही विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनघ का सही विलोम पूछा गया है, तो अनघ का जो विलोम होगा वह आपको ध्यान रखना है अघी होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है अघी। देखिए अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो काफ़ी आपको नए भी लग रहे होंगे, लेकिन यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सबसे एग्जामिनर पूछता है और यही फंसाने की कोशिश करता है कि आप इसमें कंफ्यूज हों। ठीक है, तो अनघ का आपको अघी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न रिपीट हुआ है, आप लोग इसको पीछे पढ़ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर डी रोपड़ इसका सही विलोम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो मर्त्य का जो अपोजिट होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सही, जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा सी अमर। ठीक है, अमर इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुलभ हो जाएगा, दुर्लभ का जो है दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिनाई से और सुलभ मतलब बहुत आसान से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। तो उत्तर का विलोम नहीं है यह बताना है। देखिए यहाँ पर जो नहीं वर्ड दिया गया है प्रश्न में, आपको ध्यान देके चलना है। तो उत्तर का विलोम देखिए प्रश्न होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर का विलोम दक्षिण भी होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर का विलोम अनुत्तर होता है, आप सभी जानते हैं अनुत्तर होता है कि नहीं, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पूर्व, तो आप लोग इस पूर्व को और इस उत्तर को यहाँ पर इसके सापेक्ष जो है दिशा मत समझिएगा। ठीक है, उत्तर मतलब होता है बाद में और पूर्व मतलब पहले, तो यह विलोम इस मायने से यह विलोम शब्द हुआ। ठीक है, और प्रश्न का उत्तर से इस मायने में हुआ और उत्तर का दक्षिण में यह दिशा के मायने से हुआ। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर समाप्त हो गया हो। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न के अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो अभ्यंतर का जो विलोम शब्द होगा वह होगा बाह। ठीक है, अभ्यंतर मतलब आंतरिक या अंदर वाला, बाह मतलब बाहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अभ्यंतर का विलोम बाह। अगला है कि अनुरूप का विलोम शब्द पूछा गया है। तो अनुरूप का होता है प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुरूप का होता है प्रतिरूप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। तो कौटिल्य का जो सही विलोम शब्द है वह है आर्जव, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है आर्जव, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष, कृष का जो विलोम पूछा गया है कृष का होता है हष्ट और पुष्ट, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उल्लास का विलोम शब्द पूछा गया है, उल्लास का सही विलोम जो वह होगा नैराश्य, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उल्लास मतलब खुशी का माहौल, उल्लास मतलब खुश होना, नैराश्य मतलब निराशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चोर का विपरीतार्थक पूछा गया है, मतलब चोर का अपोजिट पूछा, तो चोर का जो विलोम होगा वह होगा साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चोर का विलोम होगा साह। अगला प्रश्न है कि छिछला शब्द का विलोम क्या होगा। तो छिछला शब्द का विलोम जो हो जाएगा वह हो जाएगा गहरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छिछला का विलोम हो जाएगा गहरा। अगला प्रश्न है, नहीं सॉरी 40 प्रश्न यहाँ पर आपके समाप्त हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आपको शब्द देखने को मिले होंगे, विलोम शब्द, और यहाँ पर कुछ शब्द जो ऐसे थे जिनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो यह 40 वर्ड 40 शब्द आपको 10 से 12-15 मिनट में करा दिए गए हैं। तो आप इनको क्या करिएगा, देखिए हमको कोई इसमें व्यू का कोई वैसा नहीं, 100 लड़के भी, अगर जो 100 बच्चे भी छात्र और छात्राएँ देख लेते हैं इसको तैयारी करने वाले, और शायद इन 40 वर्ड में से आपको 2 से 3 भी अगर जो वर्ड आपको देखने को मिल गए तो हमारी मेहनत सफल समझी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।